आज हम बात करेंगे जीएनएम और एएनएम क्या है, यह कोर्स कौन से स्टूडेंट है जो कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के लिए आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, यह कोर्स करके आपको कहां पर जॉब मिलेगी और इन दोनों कोर्सों में अंतर क्या है यह देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीएनएम क्या है। जीएनएम करने के लिए आपको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होती है और इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और इस कोर्स को करने का जो ड्यूरेशन होता है यह 3 साल का होता है, जिसमें 6 महीने की क्या होती है, इंटर्नशिप होती है। इस कोर्स को करने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट। यह जो कोर्स होता है यह एक डिप्लोमा कोर्स होता है, ना कि डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी कर सकते हो। ओके, और यह कोर्स करने के लिए जो स्टूडेंट है जिनका 10th प्लस 12th से पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में लगभग 45% मिनिमम होने चाहिए। अदर अन्य जो स्टूडेंट है जो पीसीबी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट नहीं है वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, जो अन्य स्टूडेंट है। और एज लिमिट क्या होगी यहाँ पर, तो एज लिमिट स्टूडेंट की होना चाहिए 17 साल से लेके 35 ईयर तक के जितने भी स्टूडेंट हैं वह इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे ना 17 से कम ना 35 से ज़्यादा वाले स्टूडेंट। देन बात करते हैं कोर्स की फीस। तो यहाँ पर 2 कॉलेजेस होते हैं, एक कॉलेज होता है गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरे होते हैं प्राइवेट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज हो और प्राइवेट कॉलेज दोनों की फीसें अलग अलग होती है। जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर लगभग 20 से 25 हज़ार और जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर 1 लाख से 4 लाख के बीच में भी हो सकती है। जीएनएम के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में अलग अलग फ़ीस हो सकती है। यह फ़ीस स्टेट लेवल के जो कॉलेज है वहाँ पर अलग अलग फ़ीस हो सकती है। अब बात कर लेते हैं जीएनएम कोर्स के सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन, फर्स्ट एड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशनल, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं। ये फर्स्ट ईयर के, इनके बारे में आपको स्टडी करना होता है। देन सेकंड होता है सेकंड ईयर के सब्जेक्ट। तो आपको सेकंड ईयर में मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ना है, फार्माकोलॉजी पढ़नी है आपको, देन साइकोलॉजी नर्सिंग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद थर्ड ईयर में आप पढ़ोगे पीडियाट्रिक्स नर्सिंग और एडवांस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। और उसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट होता है मिडवाइफरी एंड गायनिक के बारे में पढ़ोगे। देन उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की सैलरी कितनी होगी। तो देखिए फर्स्ट में अगर आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो एनम वहाँ पे 2 लाख के अबव होगी। और उसके बाद जो होगी अगर आप एक्सपीरियंस नर्सेस है तो वहाँ पर 7 से 8 लाख रुपए पर ईयर होंगे। और जीएनएम के कोर्स करने के फ़ायदे आपको देखिए यहाँ पर बहुत फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि जीएनएम अगर आप करते हो तो आपको बहुत सारे क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप वहाँ पर नर्सेस के रूप में वर्क कर सकते हो। देन बात करते हैं जीएनएम का कोर्स करने के बाद आपको ये सब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। उसके बाद एएनएम क्या है, व्हाट इज़ एएनएम। एएनएम जो एक सिस्टर होती है यह भी नर्सेस की तरह ही कोर्स होता है एएनएम का, पर यह जो होता है 2 ईयर का कोर्स होता है। इसमें ड्यूरेशन लगभग 2 ईयर की होती है और ओनली इस कोर्स को, जो एएनएम का कोर्स होता है उसे करने के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट ही इस कोर्स को कर सकती है। मेल कैंडिडेट इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट ही जो एएनएम का कोर्स होता है उसे कर सकती है। और एएनएम का फुल फॉर्म होता है एक्सिलरी नर्सेस मिडवाइफरी होती है। और जैसे हमने आपको बताया कि यह कोर्स जो होता है
यह कोर्स 2 ईयर का कोर्स होता है। इसे महिला अभ्यर्थी ही कर सकती है और इस कोर्स को करने के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आपके पास 10th प्लस 12th भी आपने किया हुआ हो तो आप यह कोर्स कर सकते हो और इसमें एज लिमिट 17 साल से 35 साल की होगी। ना इससे कम होना चाहिए, ना 35 साल से अबव होना चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन भी होता है, उसके बारे में हम बता देंगे कि इसमें एज रिलैक्सेशन कितना होता है और इसमें एएनएम का कोर्स अगर आप करते हो तो यहाँ पर कितनी फ़ीस लगने वाली है। अगर आप प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट से करते हैं तो दोनों में फ़ीस अलग अलग होगी, पर लगभग आपको यहाँ पर 10,000 से लेके 5 लाख के बीच में भी आपको चार्जेस लग सकते हैं। देन बात करते हैं कि एएनएम कोर्स का सिलेबस। फर्स्ट ईयर में सिलेबस होगा हेल्थ। फर्स्ट जो सब्जेक्ट होगा वह होगा हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, देन होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट होते हैं। देन उसके बाद सेकेंड ईयर का कोर्स होता है मिडवाइफरी, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट होता है, क्योंकि हेल्थ सेंटर सब सेंटर पर एक एएनएम की जॉब होती है तो वहाँ उन्हें किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से सारा कुछ संभालना है, वह यहाँ पर सिखाया जाता है। ओके, देन बात करते हैं यह कोर्स का कार्य क्या होता है कि एएनएम करने के बाद आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, एएनएम करने के बाद आपको मरीजों की सेवा करना है, मरीजों के संपर्क में रहना है। देन आपको फील्ड वर्क भी करवाया जाता है। फील्ड वर्क में टीकाकरण होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं जो एक एएनएम सिस्टर करती है। देन बात करें कि सैलरी क्या होगी यहाँ पर, तो प्राइवेट जॉब में अगर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो एएनएम की पोस्ट पर तो यहाँ पर 10 से 12,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगी और गवर्नमेंट में कर रहे हैं तो 25 से 30,000 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। देन बात कर लेते हैं जीएनएम और एएनएम में अंतर क्या है। तो देखिए, जो जीएनएम का कोर्स है वह 3 साल का, एएनएम का कोर्स होता है 2 साल का और जीएनएम मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट कर सकते हो और एएनएम का कोर्स ओनली फीमेल कैंडिडेट ही करती है। और जो जीएनएम का कोर्स है 12th पास होना चाहिए स्टूडेंट, पीसीबी सब्जेक्ट से या अन्य सब्जेक्ट से भी हो तो कर सकते हो। और एएनएम का कोर्स अगर आप 10th पास हो साइंस ग्रुप से तो भी आप एएनएम का कोर्स कर